किसी डायन ने कैप्चर करा लिया था। आपको पता है रात में कभी भी कुछ भी होता था ना 2-3 बजे भाई, तो भाई वो अकेले निकल जाते थे 2-3 बजे। मेरे चाचू एकदम ना भाई लगता था किसी के वश में है, वो अपने उसमें रियलिटी में ही नहीं है। वो बाबा जी कुछ बोल रहे थे तो मेरे चाचू ने एकदम ऐसे वो मंत्र बोले, मेरे चाचू एकदम ऐसे एकदम अजीब से एकदम भारी आवाज निकालने लग गए। ठीक है भाई, एकदम भारी आवाज में सीधे होकर आंख एकदम भाई बहुत बड़ी खोल ली थी उन्होंने। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। आज का रियल इंसिडेंट उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है जो हेड ऑफ द फैमिली है। मान लीजिए आपका घर परिवार है और उसमें आप सबसे स्ट्रांग इंसान हैं या आपके कनेक्शन सबसे ज्यादा हैं, तो हो सकता है कि अगले शिकार आप ही हो काली क्रिया के, या काला जादू अगली बार आपके ऊपर ही हो। आज पूरे रियल इंसिडेंट में आपके सामने मैं कुछ ऐसी सच्चाई रखने वाला हूँ जिससे खुद मैं वाकिफ हुआ तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था कि कभी ये इंसिडेंट मैं कैमरे के सामने आके इस तरीके से बताऊंगा, लेकिन मेरी आंखों देखी बहुत सारी चीजें और एक रियल इंसिडेंट जो हमें सब्सक्राइबर ने भेजा, मैं दोनों ही आपके सामने बताने वाला हूँ। मैं एक परिवार को जानता हूँ जो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहा था। मतलब बुजुर्गों पे इतना यकीन रखना आज के टाइम पे ठीक नहीं होता, और मैं तो आपको बात बता रहा हूँ आज से शायद 15-20 साल पहले की, जहाँ पर मैंने एक परिवार को अपने बुजुर्गों पे बहुत यकीन रखते देखा। दादा, उनके भाई मतलब ताऊ जी जो लगते थे, ताऊ जी के हैंडओवर एक प्लॉट कर रखा था। एक प्लॉट जो कि उन्हीं के घर के बगल में था। जो ये फैमिली थी दादा वाली, ताऊ जी को वो प्लॉट हैंडओवर करके ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं शहर में। और जब ये लोग शहर में रह रहे थे तो ताऊ जी से आपस में बातचीत तो हुआ करती थी। घर के जो बच्चे थे वो भी वहाँ पर जाया करते थे। जो एक तरीके से दादा से, पापा से नीचे जो बच्चे आया करते थे, जो पोते लगते थे, वो सब ताऊ जी के पास जाते थे और ताऊ जी बहुत खिलाया करते थे उन्हें, बहुत घुमाया करते थे। लेकिन 10 साल बाद जब बात आती है कि वो जो प्लॉट है उसे बेचना है, तो अचानक से दोनों परिवारों में युद्ध सा छिड़ गया। क्यों? क्योंकि ताऊ जी तो इस हक में थे कि ठीक है वो प्लॉट तो उन्हीं का ही है, मतलब जिस परिवार को हम देखते आ रहे थे उनके हक का वो प्लॉट है। लेकिन जो ताई जी थी वो इस हक में बिल्कुल भी नहीं थी, और उनके जो बच्चे थे उनके अंदर भी लालच पनप गया था। मतलब ये चाहते थे कि उस प्लॉट को हम हथिया लें। और रीजन क्या दिया प्लॉट ना वापस करने का? कि वो प्लॉट हमारा है क्योंकि शुरू से हम उसका ध्यान रखते आए हैं। उस प्लॉट के ऊपर जो ताऊ जी की फैमिली थी उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर भी जो शहर वाली फैमिली थी उनको लगा कि ठीक है हम बातचीत करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि सगे भाइयों की प्रॉपर्टी है। और जो दादाजी थे, जो यहाँ के दादाजी, मतलब अगर मेरी उम्र के बच्चे हैं तो वो तो दादाजी बुलाएंगे और उन्हें ताऊ जी बुलाएंगे। तो इन्हें हमेशा ऐसा लग रहा था कि ताऊ जी ऐसा कभी कर नहीं सकते या ताई जी कभी ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि बचपन में हमें बहुत प्यार मिला है। लेकिन जब दोनों परिवार आमने सामने आते हैं तो एक युद्ध सा छिड़ जाता है कि वो प्लॉट हमारा है, वो प्लॉट हमारा है। और फिर होता क्या है कि जो शहर में इंसान रह रहा था, जो सबसे पावरफुल इंसान था, उसने अपने कनेक्शंस लगाए, उसने जान पहचान निकाली, पुलिस वालों में जान पहचान निकाली, लॉयर्स को इकट्ठा किया और अपने हक की लड़ाई लड़ी। अपनी हक की लड़ाई लड़ने के बाद वो प्लॉट उस कब्जे से निकाला और फिर उस प्लॉट को बेचने की बात की। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि प्लॉट को कब्जे से निकाला, दैट मीन्स कि उस गांव के जो लोग थे वो ताऊ जी और ताई जी के सपोर्ट में खड़े थे। मतलब ये मान के चलो पूरा गांव एक हो गया था, क्योंकि वो वहाँ के पुराने रहने वाले थे और ये लोग जो थे ये शहर की तरफ शिफ्ट हो गए थे। जब पता चल गया कि शहर में जो इंसान है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो बहुत पावरफुल है, उसने उस प्लॉट को निकाल लिया है और जजमेंट जो है शहर वालों की तरफ आ रहा है, तो गांव वाले आते हैं, अपनी माफ़ी मांगते हैं और इस चीज़ का प्रस्ताव सामने रखते हैं कि भाई ये प्लॉट किसी को बेचो मत, हमें ही दे दो, क्योंकि हमारा पुश्तैनी प्लॉट है, तो हम इसे आगे जाके अपने बच्चों के लिए बनवाएंगे, अपनी फैमिली के लिए बनवाएंगे, क्योंकि आप लोग तो शुरू में ही शहर में शिफ्ट हो गए हो। ये उस परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। जो लोग शहर में रहा करते थे वो लोग इस चीज़ को मान गए और बहुत ही कम रकम में ये सोच के कि अपने ही तो हैं, उन्होंने उस प्लॉट को बेच दिया। अब इस चीज़ से वो जो ताई वहाँ पर रहती थी, मैं उसे डायन या चुड़ैल से कम नहीं मानूंगा। उस ताई ने क्या करा, इस शहर वाले पूरे घर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। ब्लैक मैजिक कर दिया और उस घर के अंदर, जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, शहर वाले घर के अंदर कभी हांडी रखी मिलती थी। मतलब जैसे कॉमन गेट होता है, ऊपर पीजीज वगैरह चल रहे हैं तो जाकर कोई भी हांडी रख देता है।
घर के जो दरवाजे उन पे धागे बंधे मिलते हैं, घर के बाहर कोई ना कोई चीज़ पड़ी मिलती है, कभी खून के छींटे मिलते हैं। अब सुनने में ऐसा लगता है कि ये धमकी भरी चीज़ें हैं, मतलब आप ये सोचोगे कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, बट ऐसा होता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली सबसे पहले दादाजी थे, उनकी डेथ होती है। हार्ट अटैक उनको आया। वो बहुत फिट थे, आर्मी से रिटायर्ड थे और वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे। उसके बाद उनकी जो वाइफ थी दादी जी, वो ब्रेन हैमरेज से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। उनके 4 साल बाद जो हेड ऑफ द फैमिली जिन्होंने पूरी पावर लगा के उस घर को निकाला था, वो इंसान उस फैमिली में ख़त्म हो जाते हैं और रीज़न आता है हार्ट फेलियर। उसके बाद जब घर में अजीब अजीब सी हरकतें होती है, जैसे जो हेड ऑफ द फैमिली के बेटे थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो जाता है, दोनों की शादियाँ हो चुकी थी, घर परिवार में बन नहीं रही थी। तो जो छोटे वाला बेटा था, अचानक से उसे पता चलता है कि हमारे घर के अंदर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कोई ऐसी साजिश रची है जिसकी वजह से मेरा खुद का बड़ा भाई इस दुनिया में बहुत कम वक्त के लिए बचा है। छोटा भाई अलग अलग साइकिक मीडियम से मिलता है और तंत्र मंत्र वाले लोगों से मिलता है और पता करने की कोशिश करता है कि हमारे घर पे किसने ये सब कुछ किया है। तो उसे पता चलता है कि ताई जो है, ताई ने ये सब कुछ करा है। ताऊ जी एक वक्त के बाद गुजर जाते हैं जो गांव वाले घर के थे, लेकिन ताई अपनी तरफ से रुक नहीं रही थी। वो अलग अलग लोगों से, कूड़ा बिनने वालों से या फिर सामान उठाने वालों से, जो बोतल इकट्ठा करने वाले हैं, उनको पैसे दे देकर उनसे काला जादू करवाती थी। और घर के अंदर बहुत सारी ऐसी क्रिया कर रखी थी कि जिस घर में शहर वाले लोग रहा करते थे, उनके बेड के नीचे अपने आप ही गेहूं के दाने, चावल के दाने, नींबू कटे हुए, पता नहीं कैसे कैसी चीज़ें पहुंच जाती थी। तो छोटे वाला जो भाई था वो अलग अलग साइकिक मीडियम, तंत्र मंत्र वाले लोगों से मिल रहा था और फिर उसे पता चलता है कि जो बड़ा भाई है वो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इनके घर के ऊपर चौकी छोड़ रखी है। मतलब सबसे पहले दादाजी गए, 4 साल बाद दादी गई, 4 साल बाद जो थे पिताजी गए और अब उनके बेटे का नंबर आने वाला था। छोटे वाला जो लड़का था वो अपनी मम्मी और अपने भाई को बताने की कोशिश करता है कि उनके ऊपर काला जादू हो रखा है। जब भी कोई बाबा घर पे आते हैं तो वो बताती है कि तुम्हारी जो बाइक जहाँ पर खड़ी होती है वहाँ पर मुझे 3 औरतें बैठी दिखती है। तुम्हारी छत पे से कोई एक आदमी मुझे झांकता दिखता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। अब जब ये लोग इन सब चीज़ों के बारे में पता करना शुरू करते हैं तो बड़े भाई की वाइफ का एक दिन मिसकैरेज हो जाता है और वो कहीं यूपी में अपनी वाइफ को दिखाने जाता है। तो वहाँ पर एक बाबा बताते हैं कि मिसकैरेज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, मिसकैरेज इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी हैं, दादी हैं और दादा हैं, वो तीनों प्रेत योनि में चले गए हैं और वो घर में ही भटकते रहते हैं और उनको बहुत परेशान किया जा रहा है पिछले 8-10 सालों से। मतलब मैं ये तो मान के चलता हूँ कि 12 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पूजा पाठ करते थे वो दादा को लगती थी, दादी को लगती थी, पापा को लगती थी, लेकिन प्रेतों ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा है। अब जो बड़ा भाई था वो समझ गया था कि छोटा भाई सच बोल रहा है और इसके आधार पे उन्होंने अपने घर पे पूजा पाठ करवाई और प्रेत योनि से पितृ योनि में अपने पूरे परिवार को डलवाया जो लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। और फिर ताई के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और ताई जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, लेकिन ताई जी आज भी उनके परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रही है। यहाँ से ये समझ में आता है कि कोई भी आपका सगा नहीं है और प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करा जा सकता है। ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि आपकी फैमिली में भी कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो आप समझ जाओ कि कोई ना कोई आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर रहा है और टारगेट हमेशा हेड ऑफ द फैमिली होता है। और इसी से रिलेटेड मैं एक और रियल इंसिडेंट आपके सामने लेके आया हूँ जो कि हमें अभिषेक ने बताया। अभिषेक जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके रूट्स तो आगे यूपी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन लखनऊ में अपने पापा और अपने चाचा के साथ रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अभिषेक ने अपने पिताजी के बारे में बताया और उनकी फैमिली के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अक्षय भाई, मेरे पापा को मिला के 3 भाई हो रहे हैं, मतलब सारे भाइयों को मिला के 4 भाई और 1 बहन जो कि सीतापुरी में रहा करती थी, तो वो मेरी बुआ लगी। और मेरे जो पापा थे वो अपने छोटे भाई के साथ रहते थे जिसका नाम था विनोद। मेरे पापा मेरे भाई से बहुत प्यार करते थे और मेरे जो चाचा थे वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो इंसान इस दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन जिस सर्कमस्टांसिस से वो इंसान गया आप सब रिलेट कर सकते हो। आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपके आगे पीछे चीज़ें चल रही होंगी। अभिषेक ने अपनी चाचा की तारीफ में बताया कि अक्षय भाई, मेरे जो चाचा थे वो 6 फीट से ऊपर के थे। 2020 में फाइनली वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 2008 में मेरा जन्म हुआ, मैं अभिषेक, और 2010 में मेरे चाचा जी जो थे वो मुझे खिलाने लग गए थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे चाचा जी ने मेरे सारे अरमान पूरे करे। मेरे चाचा जी का व्यवहार अगर मैं आपको बताऊं तो वो इतने मिलनसार थे कि वो किसी इंसान से जल्दी से भिड़ते नहीं थे और अगर उन्हें लगा
कि भाई कोई ना कोई बात हो गई है जो मेरे सर के ऊपर से निकल गई है, तो वो बुरी तरीके से मारा करते थे सामने वाले को। एक बारी का इंसिडेंट अभिषेक ने बताया कि भाई चाचा के पापा को, मतलब मेरे दादा को, किसी ने गाली दे दी और चाचा को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसके मोहल्ले में घुस के, उसके घर में घुस के इतनी बुरी तरीके से उस बंदे को मारा कि उसके 5 भाई बस वहां पर खड़े होकर देखते रह गए। पापा भी उसके बीच में नहीं आया, उस लड़के को इतनी बुरी तरीके से चाचा ने मारा। और ऐसा भी हुआ था कि बचपन में एक दिन जब मुझे वो स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो बाइक वाले ने साइड से मारी और वो खुद भी गिर गया, लेकिन मुझे थोड़ी सी खरोच लग गई बाइक पे, तो मेरे चाचा ने उस बाइक वाले को बहुत पीटा और बाद में खुद ही शाम को जाके सॉरी भी मांगी, क्योंकि मेरे चाचा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब सारी चीज़ें थी क्या कि चाचा जी को एक्सरसाइज करना पसंद था और उससे ज़्यादा वो शौकीन थे मीट और मच्छी के, मतलब उन्हें नॉनवेज और ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद था। जो अभिषेक के पापा हैं वो पुलिस में हैं, तो वो हमेशा से खर्चा उठाते आए हैं और वो भी अपने भाई से, मतलब विनोद से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक प्रॉब्लम आती है कि जो अभिषेक के चाचा हैं उनकी किडनी फेलियर हो जाती है, और ये हादसा कैसे हुआ ये पता नहीं चला कि अचानक से उनकी किडनी फेल होने की एक खबर आती है कि उनकी किडनी फेल हो गई, और उस दौरान उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। धीरे धीरे जो है उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई और फिर जो दादी हैं वो सामने आती है और उन्होंने अपनी एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाई। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद चाचा जी जो थे वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े होते हैं और फिर दोबारा एक्सरसाइज करते हैं और खुद को मेंटेन करते हैं। अब किडनी फेलियर के बाद जो डॉक्टर थे उन्होंने समझाना शुरू करा कि भाई थोड़ी सी ड्रिंक कम कर दो, लेकिन चाचा एक चीज़ चाहते थे, वो थी शादी। चाचा ने इस जिद को ठान लिया था कि अब मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर ने और पापा ने, मतलब जो अभिषेक के पापा थे, उन्होंने चाचा को समझाया कि अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी आगे लाइफ निकल चुकी है, 32 साल 35 साल हो चुके हैं, तो अब शादी का कोई मतलब नहीं है। जो अभिषेक है वो भी उनके लड़के जैसे हैं, परिवार में सब प्यार मोहब्बत में रहते हैं। और जो डॉक्टर थे उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा दे दिया था कि अब इस पॉइंट पे आके शादी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपकी आयु वैसे भी कम हो जाती है। लेकिन जो चाचा थे वो फिर भी इस जिद पे बने रहे कि मेरे को शादी करनी है। अब हुआ क्या, उनके लिए लड़की देखी गई और लड़की जो देखी गई वो बहुत अच्छे खानदान की थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो लड़की के अंदर कमियाँ थी। पहली बात तो शादी से पहले जो चाचा जी थे उन्हें घर से बाहर जाना मना था। वो अपनी जिद से बाइक पे निकले और बाइक पे जब वो निकले तो उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात उनके ऊपर कोई प्रेत छोड़ा गया था। या फिर जो कहावत होती है कि शादी से पहले मत निकलना, वो कहावत उन्हीं के लिए ही बनी गई थी। जैसे ही वो बाइक पे निकले उनका इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि उनके किडनी वाले पार्ट में और चेस्ट वाले पार्ट में इतनी ज़ोर से चोट लगी। लेकिन चाचा, अभिषेक ने जैसे कि बताया कि चाचा जी इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे, उन्होंने घर पे आके कुछ नहीं बताया कि उनको कितनी चोट लगी है। बाइक की हालत को देखकर अभिषेक के पापा ने चाचा जी से पूछा कि हुआ क्या है। तब पता चलता है कि उनको अंदरूनी इतनी गहरी गहरी चोटें लगी हैं जिसका कोई इलाज शायद निकलेगा ही नहीं। जो चाचा जी थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं और फिर फाइनली वो घर पे आते हैं। उनकी शादी होती है। शादी के बाद अभिषेक ने बताया कि अक्षय भाई, जो लाइफ अब मैं आपको बताने वाला हूँ ना, कि मतलब मेरे चाचा कितने प्यारे थे, कितने तगड़े थे और वो चाची को किस हिसाब से रखते थे। अभिषेक ने बताया कि मेरी जो चाची आई थी अभी शादी करके, वो किचन में खड़ी होती थी और मेरे जो चाचा थे ना वो कूलर लगा के रखते थे। मतलब एसी तो कमरों से निकाल के लाया नहीं जा सकता, तो चाची के लिए हमेशा कूलर लगा के रखा जाता था। और वहाँ पर जब गैस की जो लपटें थी इधर उधर होती थी, तो चाचा ने ऐसा जुगाड़ बनाया कि चाची को गर्मी भी ना लगे और टाइम से खाना भी बन जाए। मतलब वो इतना ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर आके अभिषेक बताते कि भाई, जैसे कि मैंने चीज़ें आपको बताई कि चाचा जी की शादी हो चुकी थी, तो वो दवाइयाँ खाया करते थे। और वो किस चीज़ की थी, जो बीपी की दवाइयाँ होती है, किडनी की दवाइयाँ होती है, वो सब खाते थे। अब इसमें उनकी क्या गलती थी? जो उनकी वाइफ थी चाची जी, उनको पता चलता है कि इसकी किडनी ट्रांसप्लांट हो रखी है, तो एक टाइम पर आकर घर में इतने सारे झगड़े हुए, इतनी सारी बातें हुई। लेकिन जो चाचा जी थे उनकी एक ही वर्डिंग थी कि लड़की के पापा को पहले ही बता दिया गया था कि लड़के का किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है। तो चाची को उनके पापा ने नहीं बताया, जिस वजह से इनके घर में टेंशन रहा करती थी। फिर टेंशन में जो चाचा जी थे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी और अभिषेक के जो पापा थे एक दिन उन्हें इसी बहाने किसी बाबा के पास लेके चले गए। जब वो बाबा के पास लेके जाते हैं तो वहाँ से जो बाबा थे उन्होंने साक्षात जो चीज़ें बताई वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। जो बाबा थे उन्होंने बताया कि किसी डायन ने इसके ऊपर हमला करा है। डायन। अभिषेक ने बताया कि अक्षय भाई, मैं अभी ये रिकॉर्डिंग करते टाइम ना बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायन की बात कर रहा हूँ और मुझे आज भी पता है कि मैं डायन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो सुन रही होगी। इन्होंने बताया कि मेरे चाचा इतने अच्छे थे, हेल्थ इतनी मेंटेन रखते थे और मेरा इतना ध्यान रखते थे कि एक टाइम का किस्सा मैं आपको बताऊं। मेरे जब चाचा मुझे स्कूल से लेने छोड़ने जाते थे तब मैं बहुत छोटा था। एक दिन वो गाड़ी चला रहे थे और मैंने बोला कि चाचा मैं भी गाड़ी चलाना चाहता हूँ।
तो पहले के टाइम पे पेन ड्राइव बहुत महंगे आते थे, तो वहाँ पे जो डीजे सिस्टम लगा था, गाड़ी में जो एक ड्राइव लगी हुई थी उसके अंदर पेन ड्राइव था। तो अभिषेक को सीट से इधर करते टाइम गाड़ी चलवाने के चक्कर में पहले तो पेन ड्राइव टूटा। चाचा जी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब वो घर के अंदर गाड़ी लगा रहे थे तो अभिषेक ने थोड़ा सा हाथ मार दिया, जिस वजह से गाड़ी की हेडलाइट फूट गई। तो भी चाचा ने बोला अरे कोई नहीं, ये सब कुछ तो होता रहता है। मतलब चाचा जी का व्यवहार आप समझ सकते हो। इसके बाद वक्त बदलते देर नहीं लगती, चाचा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। बेफालतू में ऐसा लग रहा था जैसे इनके घर के पैसे लूटने लग रहे हैं। मेरे पापा ने 50-50, 60-60 हज़ार रुपये चाचा को दिए उनकी दवाइयों के लिए, चाची जी की खर्चे के लिए। और चाची जी को बिल्कुल भी काम घर में नहीं करने दिया जाता था, जिस वजह से चाची जो थी 4 महीने के अंदर मोटी हो गई थी अच्छी खासी। तो हम चिढ़ाते भी थे। अब इन सब चीज़ों में क्या हुआ, आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ेबाजी होती थी चाचा और चाची में, लेकिन चाचा कभी इस चीज़ को बाहर नहीं आने देते थे। लेकिन मेंटली वो इतने ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए थे कि उन्होंने किसी को बताया नहीं। और झगड़ा किस बात का होता था कि आपका किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, आपने बताया क्यों नहीं। मतलब एक इंसान ये नहीं समझता कि एक सामने वाला इंसान मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, उसके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि दूसरे बंदे को नीचा कैसे दिखाया जाए। उसके बाद फिर दोबारा चाचा की तबीयत खराब होती है और फिर उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि इस बार फिर दोबारा उनकी दूसरी किडनी जो है वो फेल हो गई है। तो वाइफ जो थी उनसे पूछा गया कि क्या आप इनकी किडनी में कुछ हेल्प करना चाहते हैं ट्रांसप्लांट में, तो उसने सीधे हाथ खड़े कर लिए। तो यहाँ पर जो अभिषेक की मम्मी थी वो निकल के आती है, वो बोलती है कि मैं इसकी मदद करूँगी। लेकिन यहाँ पर आके जो चाचा जी थे उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब मैं किडनी जैसी भी है मेरी जो भी हालत है मैं उसी पे रहूँगा, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। चाची जी जाकर फ़ोन पर बातचीत किया करती थी, पता नहीं किससे करती थी, लेकिन 24 घंटे इनके घर का मजाक बनाया करती थी। अपने घर पे फ़ोन करके बताया करती थी कि ऐसे ऐसे किडनी की प्रॉब्लम हो गई, आपने पता नहीं किससे शादी करवा दी, पूरे दिन दवाइयों पे चलता है। जबकि अभिषेक ने बताया कि भाई मेरे चाचा जी जिसकी किस्मत में लिखे थे ना शायद उसे मिले नहीं थे, क्योंकि कभी भी इम्पोर्टेंस तो मिली ही नहीं, मेरे पूरे घर परिवार को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। और इन सब चीज़ों में होता क्या था, मम्मी और चाची की लड़ाई हो जाती थी, क्योंकि मम्मी चाची को हमेशा खाना बनाना सिखाना चाहती थी, लेकिन चाची ये चाहती ही नहीं थी कि वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। फिर अभिषेक रिकॉर्डिंग में मेंशन करते कि अक्षय भाई जब ये सेकंड ट्रांसप्लांट का प्लान कैंसिल होता है तो उस टाइम पर चाचा को हैवी डोज पे रखा गया। और उस टाइम पर चाचा की हालत ऐसी थी कि वो बस सोते रहते थे, उठते थे, बाहर जाते थे, घूमते फिरते थे और वापस आके सो जाते थे। मतलब वो पहले जैसे नहीं रहे थे, प्यार मोहब्बत तो बहुत थी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, पापा जी को शक होने लगा कि चाचा के साथ कुछ तो गलत है। पहले भी एक खबर सुनने को आई थी कि किसी डायन ने कुछ ना कुछ करा है। तो पापा जी ने क्या करा, किसी बाबा से बातचीत करी और फ़ोन मिला के दिया चाची जी को। और चाची जी ने क्या करा, चाचा के कान पे सीधा फ़ोन लगा दिया और वो जो बाबा था वो वहाँ से मंत्र पढ़ने लगता है। तो चाचा जी जो अभी बैठे हुए थे, अचानक से उन्होंने मंत्र सुन के क्या करा, मुंह पर करा, आँख चौड़ी करी और इस तरीके से वो शाउट करने लगे घर में कि सब समझ गए कि भाई कोई तो दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है क्या, किस पे शक करा जाए, कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो वो बाबा का एक्चुअली में अचानक से कॉल कट जाता है। तो उस टाइम पर चाचा जी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर बाबा जब दोबारा कॉल करते हैं तो मंत्रों से चाचा जी को शांत करते हैं। चाचा जी उस टाइम पे सो जाते हैं और थोड़ी देर बाद जब उठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें हुआ क्या है। 2 दिन बाद पता चलता है कि जो चाची जी है वो मांगलिक है। अब चाचा जी की बात को तो छुपाया गया, उनके पापा ने छुपाया जो लड़की के पापा थे, लेकिन इस बारे में घर पे किसी को भी नहीं बताया था यहाँ पर कि उनकी जो लड़की है वो मांगलिक है। और मांगलिक जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब होता है सामने वाले की मौत। अभिषेक ने बताया कि अक्षय भाई जब हमें पता चला कि हमारी चाची मांगलिक है तो मौत का डर हम सबकी नज़रों में दिखने लगा था। अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि चाचा जी के साथ ये हो क्या रहा है, चाचा जी के अंदर कौन सी एंटिटी है। तो इनके पापा और जो मम्मी थी अभिषेक के, वो टाइम निकाल के उन बाबा जी से मिलने जाते हैं। जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना इस वीडियो में कि किस किस का हाथ निकल सकता है चाचा जी को ऊपर पहुंचाने में, आप खुद हैरान हो जाएंगे। जब अभिषेक के मम्मी पापा पहुंचते हैं उन बाबा के पास और उनसे पूछना शुरू करते हैं तो सबसे पहला हाथ निकल के आता है लड़की की मम्मी का। शादी के टाइम पे जो रस्म हुई थी उस रस्म में उन्हें चाचा जी को दही चीनी का घोल बना के खिलाया गया था। उसी में सबसे पहले लड़की की मम्मी ने टोटका कर दिया था कि ये इंसान सुनेगा तो सिर्फ हमारी सुनेगा वरना किसी और की नहीं सुनेगा। दूसरा, जो डायन छोड़ी गई थी वो भी घर वालों में से अपने ही किसी ने छोड़ी गई थी, पर बाबा जी ने नाम नहीं खोला क्योंकि परिवार आपस में लड़ सकता है, लेकिन बता दिया कि डायन भी अपने ही किसी ने चाचा जी के ऊपर छोड़ी है। अब ये सुनने के बाद अभिषेक के मम्मी पापा घर आ जाते हैं और उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि हम इलाज करवाएंगे चाचा जी का। इस दौरान चाचा जी पता नहीं किस तरीके से हो गए कि जैसे अभिषेक ने बताया कि भाई मेरे चाचा मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमारा नीचे वाला फ्लोर था और छत के ऊपर उनके कमरे बने थे तो चाचा चाची वहीं रहते थे। तो मम्मी ने एक दिन क्या करा, ब्रेड पकौड़े और चाय वगैरह बनी थी तो मम्मी ने बोला कि एक काम करो ऊपर चाचा को दे के आ जाओ। तो पापा उस टाइम पर जो थे ऑफिस में गए हुए थे। तो जब अभिषेक अपने हाथ में चाय पकौड़े लेके जाते हैं ऊपर
तो वो देखते कि जो चाचा जी हैं वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं और उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी हैं और वो पूरी तरीके से गुस्से में हो रखे हैं, और जो चाची जी है वो किसी और से फ़ोन पे बात कर रहे हैं रेलिंग के पास। तो अभिषेक जाते हैं और अपने चाचा को बोलते हैं कि चाचा चाय भिजवाई थी। जो चाचा जी थे उन्होंने इस तरीके से कभी अभिषेक के साथ कभी इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। चाचा इतनी बुरी तरीके से चिल्लाते हैं कि निकल जाए यहाँ से। अभिषेक ने बताया कि भाई मेरे हाथ से प्लेट चम्मच कटोरी सब छूट गई, मैं भागा, मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ। उस टाइम तो मैं छोटा भी था, और जैसे ही मैं नीचे पहुंचता हूं मैंने मम्मी को बताया ऐसा सब कुछ हुआ है। मम्मी ने किसी से बात नहीं करी, सीधा पापा को फ़ोन मिलाया। पापा जब आते हैं और ऊपर जाके देखते हैं तो उस टाइम पे चाचा जी बिल्कुल नॉर्मल थे। चाचा जी को उस टाइम हुआ क्या पता ही नहीं चला, और फिर ये घटनाएं बंद हुई नहीं, बढ़ती चली गई। जहाँ पर कभी भी चाचा के अंदर पोजेशन आ जाता था और चाची इस चीज़ की कंप्लेंट करती थी कि पता नहीं इनको क्या हो गया, पता नहीं ये पागल हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब बात आई इलाज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक के पापा मम्मी इलाज करवाना चाहते थे चाचू का, तो अभिषेक के पापा एक दिन छुट्टी करके चाचा जी का इलाज करवाने के लिए एक बाबा के पास जाते, जिन बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने चाचा जी को झाड़ा लगाया और ये दोनों भाई वापस आते हैं। घर में आने के बाद जैसे अभिषेक फ़ोन पे गेम खेल रहे थे तो उस टाइम पर चाचा जी बेड पे लेटते हैं, और जैसे कि अभिषेक ने बताया कि भाई चाचा जी जब बेड पे लेटते थे तो वो इतने लंबे थे कि पैर उनके बेड से बाहर निकल जाते थे, वो आराम से लेटे हुए थे। तो मैं चाचा जी से कुछ पूछने गया तो मम्मी ने मेरे को डांट दिया कि इतनी मुश्किल से वो सोया है और बड़ी मुश्किल से इतनी गहरी वो नींद ले रहा है, तो उसे अभी डिस्टर्ब मत करो। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जैसे आपस में बातचीत चलती है, खाना वाना बना, तो सब ये देख रहे थे कि चाचा काफ़ी देर से सोने लग रहे हैं, और पापा जी अचानक से आते बोलते विनोद चल विनोद खाना खा ले। तो पापा ने जैसे ही विनोद चाचू का हाथ पकड़ा, जो अभिषेक ने बताया कि उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। और अभिषेक ने बताया भाई बिलीव मी, अभी तक कितनी बार ऐसा हो चुका था कि चाचू को कभी भी हमें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाता था, तो पापा एकदम से बगल वालों के पास जाते हैं। वहाँ से एक भैया आए और इन्होंने गाड़ी उठाई, चाचा जी को गाड़ी में लेकर ये लोग हॉस्पिटल गए। तो अभिषेक ने बताया कि भाई उस टाइम पर भी ना घर के बाहर हमारे भीड़ लग चुकी थी कि पता नहीं हुआ क्या, चाचू को अचानक से हुआ क्या। और मैं बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि चाचू को ऐसे बहुत बार लेके जा चुके थे, बीपी के चक्कर में, शुगर के चक्कर में, कभी भी वो बेहोश हो जाते थे। मैं गेम खेल रहा था, मुझे बस इतना पता है, जितना मुझे याद है, कि आपस में सब लोग बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। एक कॉल आता है, जो बगल वाला इंसान था, जो भैया थे, उनके भैया, छोटे भैया के पास, और पूरे मोहल्ले में एक आवाज़ गूंजी कि चाचू अब नहीं रहे। अभिषेक ने बताया कि भाई मैंने अपना ये सुनते ही आपा खो दिया, मैंने फ़ोन फेंक दिया और मैंने गेट बंद करके खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जहां पर वो जो भैया थे जिनके पास कॉल आया था, उन्होंने गेट के अंदर हाथ डाल दिया और फिर मुझे बाहर निकाला गया। मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था, इतना डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे नहीं पता कि मेरे चाचा के साथ हुआ क्या, किसने करा, और मैंने खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। मेरे को बचाया गया। थोड़ी देर में मेरे को जो है कुर्सी से बांध दिया गया और मेरे सामने एक गाड़ी आती है, जिसमें पहली बार मैंने अपने पापा को इतनी बुरी तरीके से फूट के रोते हुए देखा। मेरी मम्मी बुरी तरीके से रोने लग रही थी, चाची की आंखों में आंसू थे, लेकिन चाची मैं उन्हें कभी बोल ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे चाचा को उन्होंने इतना ट्रॉमेटाइज किया, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में डाला, हाइपरटेंशन में डाला। जब चाचा जी गुजर गए तो जैसे क्वार्टर्स में रहते थे तो पुलिस में है, तो पुलिस की गाड़ी आई और चाचा जी की बॉडी को ले जाने लगे। तो बॉडी गाँव की तरफ जानी थी क्योंकि उनका अंतिम जो क्रिया होनी थी वो गाँव में होनी थी। अब इन्होंने बताया अक्षय भाई इसे ध्यान से सुनना, सुबह 6-7 बजे की बात थी, हम भी उस गाड़ी में गए थे। जब पुलिस वाले उस गाड़ी को लेकर गए, चाचा जी की बॉडी को वहाँ पर लेके गए, आप मानोगे नहीं, दूर दूर तक अगर 3-4 किलोमीटर है ना, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसान खड़े दिख रहे थे और सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि चाचा को सब इतना प्यार करते थे। और सबका ये मानना था कि ये वो इंसान था जो अपनी फैमिली से हट के सबकी मदद किया करता था। लेकिन जब लास्ट राइट परफॉर्म करे गए और उसके बाद मम्मी, पापा और मैं जब उन बाबा जी से मिलने गए, तो जिन जिन का नाम सामने आया कि चाचा को इस हद तक किसने पहुंचाया, उनकी वाइफ मांगलिक थी, उसका प्रकोप पड़ा। जो लड़की की मम्मी थी उन्होंने टोटका करा। उसके बाद जितने भी लोग थे, मेरे खुद के चाचा चाची, उन्होंने भी मेरे इन वाले चाचा को मारने में कोई कमी नहीं दिखाई। मतलब सब ने आत्माओं का बवंडर छोड़ दिया था चाचा जी के ऊपर, जिसकी वजह से चाचा को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। और मेडिकल रीज़न जो आया वो था ब्रेन हैमरेज, कि उनके सर की नस फट गई थी। ये चीज़ वहाँ पर समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या था। लेकिन अभिषेक ने रोती हुई हालत में ये चीज़ बताई कि मैं अपने चाचा से बहुत प्यार करता था, मैं अपने चाचा से करता हूँ प्यार और करता रहूँगा, लेकिन मैं अपनी चाची को कभी ढंग से चाची नहीं बोल पाया क्योंकि वही वो डायन है जिसने ये सब कुछ करवाया था।
और फैमिली में ऐसी ही चीज़ें हमेशा देखने को मिलती है कि अपने ही एक दूसरे से चिढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 एक्सपीरियंस बताए जहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी हेड ऑफ द फैमिली का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। अगर आपका जो हेड ऑफ द फैमिली का मेंबर है वो इंसान अच्छा कमाता है, उसकी पावर अच्छी है, तो सबसे पहले उसी को नज़र लगेगी और उसी को रास्ते से हटाया जाएगा। कितनी चीज़ें सुनने को मिलती है और फिर आखिरी में आता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अभिषेक ने बताया भाई वो दिन था और आज का दिन है, मेरे पापा कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए क्योंकि मेरे पापा अपने भाई से इतना प्यार करते थे, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही खो दी, सब कुछ चला गया। इसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में यही निकल के आता है कि भाई थोड़ा सा संभल के रहो। आप किसका दिया खा रहे हो, किसका दिया पहन रहे हो, आपको वो बहुत नुकसान दे सकता है। चाचा जी को डॉक्टर ने और अभिषेक के पापा ने राय दी थी कि शादी मत करना। अभिषेक को आज तक ऐसा लगता है कि शायद अगर मेरे चाचा शादी नहीं करते तो वो हमारे बीच में होते। इसके बाद यही कहूँगा, अगर ये इंसिडेंट आपको कहीं ना कहीं पसंद आया और आपके दिल को छुआ है, क्योंकि ये किसी की भावनाएं हैं, तो इसे आगे तक पहुंचा देना उन लोगों तक जो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते, जो सोचते हैं हम किसी के साथ भी उठ बैठ सकते हैं और फिर वो इस दुनिया में रहेंगे नहीं और फिर आप उन्हें समझा नहीं पाओगे। तो वक्त से उन्हें समझा दो, इस वीडियो को शेयर कर देना। और इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक ने पूरा रियल इंसिडेंट बताया, ऐसे ही लोग उस चैनल पर आते हैं अपनी एक एक चीज़ बताने के लिए कि कैसे उन्होंने अपनों को खो दिया, क्या गलती थी, क्या रीज़न था, कैसे घर में क्रियाएं हुई, कैसे उनके घर के अंदर सामान मिला। आज के दोनों रियल इंसिडेंट में आपको मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि अपने घर परिवार में आप एकता बना के रखें। कभी आपको लगता है यार आपके साथ ऐसा कुछ हुआ और आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस चैनल की यूएसपी है कि क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुलाया जा रहा है चैनल पर और वो अपना रियल इंसिडेंट रख सकते हैं सामने। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई मैं आना चाहता हूँ। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे जनता जनार्दन के सामने कैमरे पर और बातचीत करेंगे, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जितना ज़्यादा हो सके इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पर अभी हम अवेलेबल है नहीं क्योंकि चोरों ने हमारा फेसबुक वहाँ पर अभी टेक ओवर कर रखा है। स्पॉटिफाई पर हम चलते फिरते अवेलेबल हैं और आप हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बना के रखिए, किसी एक के तो कांटेक्ट में रखिए, चाहे वो सिद्धि पुरुष बाबा ही क्यों ना हो, जो पुरोहित हो, जो मंदिर में बैठते हो, कि उनसे आप बार बार जानकारी अपने बारे में ले सकें। मैं इस चीज़ का प्रचार नहीं करता कि आप तांत्रिकों के पास जाओ, आप ऐसे लोगों के पास जाओ, लेकिन पूजा पाठ कीजिए, आपको खुद ही टाइम पर सिग्नल मिल जाएंगे आपके साथ क्या क्या होने वाला है। इसके बाद यही कहूँगा, भगवानों को पूजिए, ग्राम देवताओं को पूजिए, अपने कुल देवी देवताओं को पूजिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, माता पिता को पूजिए, दादा दादी नाना नानी सबके करीब रहिए, अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि जब एक इंसान चला जाता है तो वो कभी वापस लौट के नहीं आता और उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। पापा 50-60 हज़ार रुपए चाचू को देते थे दवाई के। सो मेरे पापा ने और जो जिन्होंने उनका ऑपरेशन खुद किया था, उन्होंने भी बोला कि सुनील आप शादी मत करिए, ठीक है। एग्जैक्ट 9 महीने बाद मेरे चाचू की डेथ हो गई, ठीक है। भैया के पास फ़ोन आया, उनके भाई के उनके भाई ने फ़ोन करा था अपने भाई पे कि उन्होंने बस एक शब्द बोला कि चाचू नहीं रहे, ठीक है। मैंने मोबाइल फेंका, ठीक है, मैं रोने लग गया। वो उन्होंने धक्का दिया, मैं बेड पे गिरा जाके सीधा। फिर वो मेरे को घर के बाहर ले गए, मेरे घर में नहीं रखा उन्होंने घर के बाहर। मैं रो रहा था, मेरे पापा गाड़ी में थे, रो रहे थे, ठीक है। मेरी मम्मी रो रही थी।